बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सही तंदुरुस्ती दे, आप सदा खाते रहें और खाते रहें। मैं हूं शेफ आमना और वेलकम टू आमना फूड शूट। आज मैं आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के और झटपट रेडी हो जाएंगे। मैं आप बताऊंगी कि आपको इसको फ्रीज करके लंबे अरसे के लिए कैसे रख सकते हैं जो टूटे ना, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट से बने और बहुत ही ज़्यादा जूसी बन सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि चपली कबाब में ऐसे ख़ास कौन से मसाले ऐड होते हैं जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं और बिल्कुल नहीं टूटते। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ आप बना के इसको लंबे अरसे के लिए फ्रीज कर सकते हैं और बना के खा सकते हैं। चलिए इन्हें बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चॉपर में आप तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज को अच्छा सा चॉप कर लें। इनका पेस्ट नहीं बनाना, बस सिर्फ इनको चॉप करना है। चॉप करने के बाद इनको साइड कर लें। उसी चॉपर में आप 1 मुट्ठी पुदीना और आधी मुट्ठी हरा धनिया ऐड कर दें। 7 से 8 हरी मिर्चें, लहसुन के जौ और अदरक 2 से 1.5 इंच शामिल कर दें और इसका भी अच्छा सा चॉप कर लें। आप इसको कीमे को मैंने अच्छे तरीके से पानी से बिल्कुल साफ़ कर लिया। पानी इसका मैंने निचोड़ लिया है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसी चॉपर में आप डाल के कीमे को भी एक दफ़ा इसी के साथ अच्छा चॉप कर लें। आप कीमा आपका बिल्कुल बारीक होना चाहिए, मोटा कीमा नहीं होना चाहिए। जितना कीमा बारीक होगा उतने ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे। बाकी कीमे को भी हमने सिंपल चॉप कर लिया है। अब ये जो प्याज हमने लिए थे इनको देखिए मैंने एक कपड़े में बांध के अच्छे से इनका पानी निकाल लिया है। इससे कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मज़े के बनेंगे। टूट जाते हैं और कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं बनते। आपने प्याज का पानी अच्छे से निकाल लेना, उसके बाद ऐड करना है। यहाँ पे मैं 2 अदद नींबू का जूस ऐड कर रही हूँ। वन टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी हम शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे दादर सूख मिर्च ऐड कर दें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून यहाँ पे हम काली मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा आप ऐड कीजिएगा और कुटा हुआ ही खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून हम ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम तिक्का मसाला ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम गरम मसाला ऐड करके अब मैं बताऊंगी कबाब टूटेंगे। आपने यहाँ पे लेना 1 अदद अंडा। अंडे से कबाब बहुत ही ज़्यादा नरम बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे भी बिल्कुल नहीं। बाइंडिंग के लिए हम लेंगे बेसन। यहाँ पे 3 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है, उसको अच्छे तरीके से भून लिया है। भूनने के बाद इसको आप इसमें शामिल कर दें। यहाँ पे आप काले चने का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। भुने हुए काले चने लें और उनका पाउडर करके वो भी यूज़ कर लें। इससे बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कबाब सॉफ्ट बनते हैं और कबाब बिल्कुल टूटते नहीं हैं। इन सबको आप अच्छे तरीके हाथ की मदद से मिक्स अप कर लें। देखिए हमारा मटीरियल मिक्स हो चुका है। जितनी अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे। इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, ऐसे हाथ से आपने गूंदना है, जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। 15 से 20 मिनट के बाद हाथों को आप ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें और कबाब का पीस ले लें, बोल बना लें। अच्छे तरीके से उसको दबा लें। आप इस तरह से आपने कबाब सेम बनाने हैं कि कबाब टूटे ना। हाथ की मदद से उसको आप ऐसे बना लें, कबाब की शेप दे लें। हमारे सारे कबाब बन चुके हैं। अब मैं बताऊँगी कि आप कबाब को 2 से 3 माह के लिए बना के स्टोर कैसे कर सकते हैं और ये जब आप निकालें फ्रीज़र में से और ये बिल्कुल ना टूटे और कैसे ये दोबारा उसी तरह फ्रेश कबाब की तरह फ्राई हो जाएंगे। चले इनको आप फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने ले लेने हैं जिप लॉक बैग। ये आम आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। आपने ये 2 बैग ले लेने हैं। आपने लेने हैं आपके घर में जो भी बैग यूज़ होते हैं वाइट, जिसमें आप सब्ज़ी वगैरह चीज़ें लाते हैं, वो वाले बैग आपने ले लेने हैं। प्लास्टिक बैग आपने लेके उसमें इस तरह उसके पीसेस कर लें। उसमें इस तरह आपने कबाब रोल करके इससे फ़ायदा क्या होगा कि कबाब आपस में चिपकेंगे भी नहीं। आपने 1 अदद फ्राई करना है, 2 करने हैं, ईजीली आप निकाल के इसको जिपलॉक बैग से फ्राई कर सकते हैं। आप कबाब इससे आपस में चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल आप लंबे अरसे के लिए इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। ऊपर से आप इसको जिप लॉक कर दें और इसको आप फ्रीज़र में रख दें। ये बहुत ही 3 से 4 माह के लिए इजी आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। बारी आती है फ्राई करने की। एक पैन में हम ले लेंगे, तवे में तकरीबन आप 4 से 5 टेबल ऑयल ऐड कर लें। अब हम इसमें कबाब ऐड कर देते हैं। आपने मीडियम टू लो पे
कबाब फ्राई करने, कीमा कच्चा है। और आपने हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना, इससे होगा ये कि हमारे जो कबाब हैं ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे लेना है और इससे आपने कबाब फ्राई करने हैं और इसको आसानी के साथ बिल्कुल इसी तरह इसकी साइड चेंज करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। इसको आपने बाद में किनारों पे लेके आना है साइड चेंज करके, इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और इजीली ये फ्राई हो जाए। लास्ट में हम इसको फ्राई करें, जैसे ही हमारा कीमा गल जाएगा थोड़ा सा कलर देने के लिए हाई फ्लेम करेंगे, बाद में हम कर लेंगे इसको डिश आउट। हमारे चपली कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मज़े के चटपटा रेडी हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।